दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, कोड है BD 201 के इकाई फर्स्ट जिसका नाम है ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति से संबंधित पिछले 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वही सभी प्रश्न लाए हैं। और इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, ज्ञान का पर्याय है। ज्ञान का पर्याय है, ज्ञान किसका पर्याय है? ज्ञान विद्या का पर्याय है। बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपको बताना है कि जो बच्चे हैं बच्चे कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं? विद्यालय से, समाज से, माता पिता से, उपयुक्त सभी से। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी से। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? समझकर, विश्लेषण द्वारा, संश्लेषण द्वारा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ज्ञान का स्रोत कौन सा है? इंद्रिय, अनुभव, तर्क, श्रुति, उपयुक्त सभी। इसका भी सही आंसर है उपयुक्त सभी। कौन सी ज्ञान की प्रकृति है? ज्ञान की प्रकृति क्या है? शक्ति, सत्य, मूल्य, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। खाली जगह मनुष्य की तीसरी आंख है। आपको बताना है इसको मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। बुद्धिमत्ता, सूचना, ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। देखिए, किसने कहा है ज्ञान ही शक्ति है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। ज्ञान ही शक्ति है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है सुकरात। सुकरात ने कहा था ज्ञान ही शक्ति है। देखिए अगला प्रश्न, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है रसेल की। देखिए प्रश्न संख्या 10, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? यह परिभाषा किसने दी है? इसका सही आंसर है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने कहा है ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। यह कथन किस दर्शन से संबंधित है? तो यह कथन किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध दर्शन। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? उपनिषदों में ज्ञान के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार बताए गए हैं। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं। जैन दर्शन में ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका सही आंसर है जैन दर्शन में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। ज्ञान जो स्थानीय वातावरण से प्राप्त हो सके कहा जाता है। वह ज्ञान जो स्थानीय वातावरण से प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है स्थानीय ज्ञान। ज्ञान के स्रोत हैं। आपको बताना है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रत्यक्षीकरण से, तार्किक चिंतन से, अंतःप्रज्ञा से, उपयुक्त सभी से। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी से। श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता के कितने प्रकार बताए गए हैं ज्ञान के? श्रीमद् भगवत गीता में जो उसका अध्याय है 18वां उसमें ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान की विशेषता कौन सी होती हैं? बौद्धिक, अनुभवात्मक, असीम, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। जैन दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से बताए गए हैं? इंद्रियां, अंतर्दृष्टि, तपस्या, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। भारतीय दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान का कौन सा प्रकार है? भारतीय दर्शन में ज्ञान के कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं? पराविद्या, अपराविद्या, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के 2 प्रकार बताए गए हैं, पराविद्या और अपराविद्या। ज्ञान प्रसार की आवश्यक दशा हैं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीखने वाले की इच्छा, विषय वस्तु की समानता, समझ, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? तर्क, ज्ञानेंद्रियां, स्वाध्याय, प्रयोग। इसका सही आंसर है तर्क। जो अनुभववादी हुए हैं उन्होंने ज्ञान का आधार क्या माना है? उन्होंने ज्ञान का आधार तर्क को माना है। ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है। जो ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत किसने दिया है? सुकरात एवं प्लेटो ने। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये सभी प्रश्न याद कर लेने चाहिए। देखिए अगला प्रश्न, आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? जो आचार्य शंकर हैं उनके अनुसार जो ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? आत्मा को उन्होंने ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत बताया है। संवाद सिद्धांत आधारित है। जो संवाद सिद्धांत है वह किस चीज़ पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है सत्य पर। आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। निगमन विधि द्वारा शिक्षण। तो इसका क्या आंसर है सही? इसका सही आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। और जो आगमन विधि है इसका सही आंसर क्या है? आगमन विधि का सही आंसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। और निगमन विधि में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए अगला प्रश्न, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर माना जाता है जॉन लॉक को। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर है ज्ञान मीमांसा। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो हंटर आयोग है, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? 1882 में। भारतीय शिक्षा आयोग 1882, जो हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है हंटर। कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल 1902-1967 का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है पाठ्यचर्या परिकल्पना। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? बुद्धिवाद का सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत, योग सिद्धांत। इसका सही आंसर है प्रायोगिक सिद्धांत ज्ञान का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। जो इसका पहला कथन है, ज्ञान संस्कृति का ठहराव लाता है। देखिए जो ज्ञान है वो ठहराव नहीं लाता है, इसका यही सही आंसर है। एमिल पुस्तक का लेखक कौन है? जो एमिल पुस्तक है, एमिल पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। और जो एमिल पुस्तक है ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक का लेखक है प्लेटो। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, यह बात बिल्कुल सही है। ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, यह बात भी सही है। ज्ञान का आधार सूचना होती है, यह बात भी बिल्कुल सही है। ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है, यह बात असत्य है, गलत है। ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर है 3। निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? आपको बताना है कि जो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ज्ञान, अवबोध, स्मृति, मूल्यांकन। इसका सही आंसर है स्मृति। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? आपको बताना है कि तर्क पर आधारित कौन सी विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि,
आगमन विधि और निगमन विधि, इसका सही आंसर है। जो तर्क पर आधारित विधि कौन सी है? आगमन विधि और निगमन विधि। ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत क्या क्या हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंत प्रज्ञा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। वीईपी का पूरा नाम है, आपको बताना है कि वीईपी का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोकेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम, इसका सही आंसर है। सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था। जो सत्यम शिवम सुंदरम की जो अवधारणा है, इसे किसने विकसित किया था? आदर्शवाद ने। देखिए, वीडियो बनाने में और जो ये मॉक टेस्ट है बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, कई किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम शामिल करते हैं। इसलिए आप सभी को चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट अवश्य करा करें। देखिए प्रश्न 45, दर्शन जो यह विश्वास करता है कि सभी ज्ञान का स्रोत ईश्वर है, वह कौन सा दर्शन है? तो इसका सही आंसर है आदर्शवाद। रचनावाद क्या है? शिक्षा में उपागम, ज्ञान का प्रकार, ज्ञान का स्रोत, इनमें से कोई नहीं। देखिए रचनावाद क्या है? रचनावाद ज्ञान का स्रोत है। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यथार्थवाद को, आदर्शवाद को। तो इसका सही आंसर है यथार्थवाद को। शिक्षा के उद्देश्य सदैव एक से रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, कोई हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। तर्क प्रक्रिया है। तर्क कैसी प्रक्रिया है? तर्क मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक और बौद्धिक। बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मोंटेसरी। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स का कथन है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। तो इसका सही आंसर है 1917। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। यह प्रश्न रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, उपमेय ज्ञान, इन तीनों का जो संबंध है वो जैन दर्शन से है, लेकिन जो कैवल्य ज्ञान है इसका संबंध जैन दर्शन से नहीं है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 45। करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है प्रयोगशाला विधि। कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री के में है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टेलीविजन। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। प्रेगमेटिकोस की शब्द किस भाषा से लिया गया है? प्रेगमेटिकोस का अर्थ होता है प्रयोजनवाद। तो ये किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ग्रीक। अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है मातृभाषा, हिंदी या अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान व गणित। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष विधि। जो प्रत्यक्ष विधि है ये तर्क पर आधारित नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है शब्द ज्ञान। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? यह प्रश्न पहले भी आया है। तो इसका सही आंसर है 3। क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? इसका सही आंसर है जॉन ड्यूवी। परिणामवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? परिणामवाद की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? अमेरिका में। आत्मानुभूति का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है आत्मज्ञान। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है?
विद्यार्थी, शिक्षण, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ज्ञान का साधन है, आपको बताना है कि ज्ञान के साधन क्या हैं। अनुभव, संवेग, भाषा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? सूचना, जानना, बुद्धिमत्ता, इंद्रियां। तो इसका जो सही आंसर है इंद्रियां ज्ञान का रूप नहीं है। जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन हैं? विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन हैं? जॉन ड्यूवी। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? यह कथन बार बार पूछा जाता है, इसका सही आंसर है सुकरात। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है विद्या। क्रियाएं संचालित होती हैं, क्रियाएं किससे संचालित होती हैं? ज्ञान से। ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं? ज्ञान का संचरण, ज्ञान का संरक्षण, ज्ञान का प्रसार, उपयुक्त सभी। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है, इसका सही आंसर है प्रमा और अप्रमा। बुद्धिवाद बल देता है, बुद्धिवाद किस चीज पर बल देता है? तर्क और चिंतन पर। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन हैं? सुकरात। अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं? ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं? इंद्रियानुभूति, प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, साक्ष्य एवं आप्तकथन, अंतःप्रज्ञा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ज्ञान के कितने रूप हैं? ज्ञान के कितने रूप होते हैं? स्थूल और भौतिक विज्ञान, सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, ए और बी दोनों, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। संवाद सिद्धांत आधारित है, संवाद सिद्धांत किस चीज पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर है सत्य पर। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है? जगत और चित्त। किसने कहा है ज्ञान विचारों की एकीकृत पूर्ण प्रणाली है? तो यह किसका कथन है? यह कथन है कांट महोदय का। कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं? कांट ने ज्ञान की विशेषताएं बताई हैं 7। सूचना आधारित होती है, सूचना किस चीज पर आधारित होती है? आंकड़ों पर। सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन क्या हैं? मुद्रित संचार साधन, प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाले, दृश्य श्रव्य साधन, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों हैं, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, सूचना संचार के लिए होती है। जो इसका विशेषता नहीं है सूचना की वह क्या है? सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। देखिए सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान नहीं है, वो तो शुरुआत होती है। निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभवों पर आधारित सूचना है। जो सूचना निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग व अनुभवों पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्देशनात्मक सूचना। परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है, जो परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत है वह किस चीज पर आधारित है? वह ज्ञान पर केंद्रित है। ऑन्टोलॉजी एक प्रकार का है, ऑन्टोलॉजी क्या है? एक प्रकार का, ऑन्टोलॉजी एक प्रकार का दर्शन होता है। अंतः प्रज्ञात्म ज्ञान आधारित है, जो अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान है वो किस चीज पर आधारित होता है? वह इंद्रियों पर आधारित होता है। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? तो इसका सही आंसर है तर्क। क्रियात्मक ज्ञान के विचारों पर आधारित है, जो क्रियात्मक ज्ञान है वह किसके विचारों पर आधारित है? जॉन ड्यूवी। दर्शन के मुख्य पहलू हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अरस्तु ने ज्ञान प्राप्ति करने की किस विधि का विकास किया है?
निगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और आगमन विधि दोनों। तो इसका सही आंसर है सी, निगमन विधि और आगमन विधि, इन दोनों का विकास किसने किया है? अरस्तू ने। कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? ज्ञान शक्ति है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है, सत्यता ही ज्ञान है। ये तीनों विशेषता क्या है? ये तीनों विशेषता ज्ञान की विशेषता हैं। और अंतिम विशेषता देखिए, ज्ञान की सीमा है। ये बात गलत है, ये विशेषता नहीं है ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है अनौपचारिक ज्ञान, औपचारिक ज्ञान, सी, ए और बी दोनों, असंचित ज्ञान। देखिए, जो परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है वो कौन सा ज्ञान होता है? वो अनौपचारिक ज्ञान होता है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये कथन किसका है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है फिक्टे। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, ज्ञान का आधार सूचना होती है, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और हमें साथ ही साथ ये बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। क्या इसी प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए? ये बात भी हमें आप कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।